मैंने सेल्फ स्टडी से ही न्यायिक सेवा में सफलता हासिल किया है। मेरी जो सफलता है इसमें मेरे परिवार का, माता पिता का सबसे ज़्यादा योगदान है। कर्तव्य का पालन करते हुए सच्चाई की रास्ता पर चले। जो भी है उसका मेहनत है और हम सबका आशीर्वाद है और सभी बड़ों का आशीर्वाद है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम कहता समस्तीपुर बढ़ता समस्तीपुर में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, सौरभ कुमार, हमारे दल सिंह सराय के लाल कर दिया कमाल। इन्होंने न्याय की सेवा में उत्तीर्ण होकर हमारे दल सिंह ही सराय ने पूरे ज़िले समस्तीपुर का नाम रोशन किया। ये 31वीं न्याय परीक्षा में क्वालिफाई करके, क्रैक करके, और हम इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि एक आने वाले समय में एक अच्छा जज बने और हमारे समाज का, हमारे ज़िले समस्तीपुर और हमारे स्टेट बिहार का नाम रोशन करें। सौरभ कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा परिचय हो जाए, लाखों दर्शक आपको देख रही हैं। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सारे दर्शक को मेरा प्रणाम, और केवी स्टूडियो बिहार का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने समय निकाल कर और मुझे ये मौका दिया सबसे बात करने का। तो मेरा नाम सौरभ कुमार है। अभी 31वीं न्यायिक सेवा में मेरा चयन हुआ है और मैंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो दल सिंह सराय से ही, धनपत प्रिया मध्य विद्यालय है और छत्रधारी उच्च विद्यालय है, अभी उसका नाम छत्रधारी इंटर विद्यालय हो गया है, वहाँ से प्राप्त की है। मैंने जो इंटीग्रेटेड अपना इंटर का जो किया है वो दरभंगा से पढ़ाई की है, और इंटीग्रेटेड बीएससी एलएलबी जो है वो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया से किया है। उसके बाद मैंने एलएलएम की पढ़ाई जो है, मास्टर्स इन लॉ, वो नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल, NLIO भोपाल, वहाँ से की है। और अभी जब मेरा चयन हुआ है उस समय मैं नुसरल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची में PhD परसू कर रहा था। PhD जो है मेरा, वो मैं फेलोशिप पे परसू कर रहा था। वो मेरा नेट JRF था, तो मुझे फेलोशिप मिल रहा था, और उसी के साथ मैंने सेल्फ स्टडी से ही न्यायिक सेवा में सफलता हासिल किया है। और मेरा ये, मैं स्ट्रांगली जिस पे बिलीव करता हूँ कि लर्निंग वाइल अर्निंग जो है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है जो कि स्टूडेंट को अपनाना चाहिए। बिल्कुल। और दर्शकों, अगर आप लोग लर्निंग पर फोकस अगर कर देते हैं स्टार्टिंग में, तो अर्निंग के लिए हर कोई साथ देते हैं आपको। और सौरभ जी को हम लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इनकी जो सक्सेस है, इनकी जो सफलता है, इसके पीछे बहुत सारी साधना है, संघर्ष है, तब जाके आज ये लाखों बच्चों के लिए प्रेरणादायक है। सौरभ जी, कितना मुश्किल था अपने माता पिता, अपने सिस्टर, अपने दादी को छोड़ के, और झारखंड यहाँ से कितने दूरी है सब लोग जानते हैं, इतने दूर रह के, और कोरोना काल में भी किस तरह पढ़ाई किया आप? जी, जहाँ तक मुझे याद है कि जब मैंने पढ़ाई करने के लिए जब घर छोड़ा था, तो वो 2012 या 13 में मैंने यहाँ से घर छोड़ा था पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद मैंने 5 साल जो है गया में ही वहाँ पे रह करके पढ़ाई किया। उसके बाद 1 साल का मेरा LLM का कोर्स था, उसके लिए हमें भोपाल जाना पड़ा। और उसके बाद झारखंड में अभी भी मैं घर से बाहर हूँ, बहुत कम ही आना होता है यहाँ पे, तो एक थोड़ा सा ये कमी है जिसमें आप कह सकते हैं कि ये स्ट्रगल भी है कि परिवार से दूर रह के अलग में अपने आप में साधना है। जी, और मेरी जो सफलता है इसमें मेरे परिवार का, माता पिता का भी सबसे ज़्यादा योगदान है, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए कि एक माता पिता के लिए भी ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है कि अपने बच्चों को दूर भेजना और इस चीज़ को मानना कि हाँ आप सफलता के लिए बाहर जा रहे हैं। और तो ये हम समझते हैं कि माता पिता का शुरू से सपोर्ट रहा है, फैमिली का भी सपोर्ट रहा है।
और तो इस कारण से भी एक सफलता पाने में काफ़ी आसानी मुझे मिली। सौरभ जी, आज भी लोग मानते हैं सत्य में विजेते, और ये कई हद तक वाकई में सत्य है, लेकिन कुछ लोग गरीब गुरबाओं मानते हैं कि न्याय की व्यवस्था अब पहली जैसी नहीं रही। तो इस पर आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? जी देखिए, सत्यमेव जयते जो है ये काफ़ी सही कथन है और ये 100% सच है कि जो सत्य का है उसी का विजय होता है। जहाँ तक गरीब की बात है तो न्यायिक सेवा में क्या है कि आपका रिप्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा उस तरह से आपको न्याय मिलता है। तो गरीब जो भी लोग हैं वो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, जिस कारण से उनका रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में थोड़ा कम हो पाता है। तो उस कारण से भी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा न्याय मिलने में, थोड़ा सा न्याय मिलने में और लोगों के बीच में विश्वास, क्योंकि कोर्ट तभी आपका न्याय करेगी और आपको सुनेगी क्यों आप किसी चीज़ को कितना रिप्रेजेंट कर पाते हैं, साक्ष्य कितना आप रख पाते हैं, कितना सही ढंग से आप कोर्ट को कन्विंस कर पाते हैं कि आप सही हैं। तो ये चीज़ है। तो जो गरीब हैं उनका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा कम है, तो इस कारण से भी इसका मतलब न्याय में देर हो जाती है। या बिल्कुल, हमारे न्याय व्यवस्था में एक सन्नी देओल जी का डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और आज भी मतलब बहुत सारे जो फाइलें होती है, केस जो है ना जाने वर्षों से चलती आ रही, लेकिन कुछ केसेस जो मुझे लगता है जो फास्ट ट्रैक में होनी चाहिए, जैसे मैं रेप का कोई केस समझूं या कोई मर्डर का, ऐसी केस में तो बिल्कुल विलम्ब नहीं करना चाहिए, माफ़ी चाहता हूं। तो क्या लगता है मतलब क्यों इतना समय लेती है कोर्ट? मैं समझूं कि जज की कमी है, वो तो कमी है ही है, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी मतलब आपका क्या राय है इस पर? जी देखिए, जो पेंडेंसी ऑफ जो लिटिगेशन की आप बात कर रहे हैं, तो जजेज की संख्या तो कम है ही। हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, अभी एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हम कहेंगे, वो बार बार इस बात पे अपना ये रखें, पॉइंट रखें कि पेंडेंसी ऑफ जजेज की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, जिससे कि जो है केसेस जल्दी जल्दी आपका आगे बढ़ता है। दूसरा चीज़ ये होता है कि हमारे जो न्यायिक व्यवस्था है इसमें ये है कि आपको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, आप खुद को रिप्रेजेंट कर पाएँ, इसके लिए आपको एक अच्छा समय दिया जाता है, जिस कारण से कि आपको आपका जो है रिप्रेजेंटेशन सही से पहुंच पाए वहाँ पे, और न्यायालय यह समझ सके कि कौन सही है और कौन गलत है। दूसरा चीज़ ये होता है कि जो अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो इस फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये एक तरह का स्पेशल सेटअप होता है कोर्ट का, जिसमें कि उस हियरिंग को कुछ ज़्यादा देर तक सुन करके उसमें फैसला दिया जाता है। तो ये सिस्टम है। इसमें मेरा भी मानना है कि बहुत सारे केस को में फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, लेकिन ये एक सरकारी व्यवस्था है, ये मतलब सरकार का इस पे देखेगी सरकार, तो बाकी जैसा सरकार का निर्णय होगा उसमें। जैसे हर वकील या मैं जज के बात करूं, उनको अलग अलग केसेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे मैं क्राइम को कोई और देखते हैं, अदर मुद्दा का कोई और देखते हैं, तो आपको मतलब आपका एक पर्टिकुलर कोई थीम जिसमें आप चाहते हैं कि नहीं, इस केसेस को मैं बहुत अच्छे से डील कर सकता हूँ? देखिए, जहाँ तक काम करने की बात है, तो हमारा जो अभी अपॉइंटमेंट होगा वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कम सिविल जज होता है। तो उसमें हम लोगों को अभी सिविल मामला भी देखना होता है और क्रिमिनल मामला भी देखना होता है। लेकिन जहाँ तक मेरा पर्सनल इंटरेस्ट की बात है, तो मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में है, ठीक है। और इंटरेस्ट जहाँ तक है, मुझे क्रिमिनल लॉ में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है सिविल के मामले से, लेकिन सिविल को भी मैं उतना ही अच्छे से समझता हूँ जितना क्रिमिनल को देखता हूँ। तो एक जज के रूप में अगर आप कहेंगे, एक मजिस्ट्रेट के रूप में अगर कहेंगे, तो दोनों मामला मेरे लिए इंटरेस्टेड ही होगा और दोनों पे काम करना मेरा सौभाग्य होगा। वेरी नाइस। सौरभ जी, क्योंकि माता पिता तो जन्म देते हैं और एक गुरु का स्थान बहुत अहम होता है,
तो मैं चाहूँगा कोई उन गुरु का यहाँ पे जिक्र हो जाए जिनकी सहयोग आपकी सफलता में अब तक साथ है। जहाँ तक आप गुरु की परिभाषा की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से अगर आपको कोई एक बात भी सिखा जाता है तो वो आपके लिए गुरु होता है। लेकिन जहाँ तक आपको मोटिवेशन की बात आता है कि आपको कब करना है, जैसे कि मैंने न्यायिक सेवा की तैयारी अपने तीसरे वर्ष से 3rd ईयर से ही थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर दिया था। तो वहाँ पे कुछ गेस्ट फैकल्टी का अपॉइंटमेंट हुआ था, जिसमें कुछ मतलब अभी जज हैं, प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं, और उन लोगों का जो स्ट्रेटजी था कि तैयारी पढ़ाने के साथ साथ तैयारी करना और इस फील्ड में आना, तो वो सब एक मोटिवेशन का कारण रहा। और अगर आप किसी गुरु की बात करेंगे तो हमारे बहुत सारे टीचर हैं, जैसे हमारे कॉलेज के दिग्विजय सर रहे हैं, श्रीवास्तव सर हैं, मिश्रा सर हैं, तो बाकी जितने भी टीचर हैं उनका कोऑपरेशन काफ़ी रहा। और जहाँ तक तैयारी में भी जो सिलेबस है, मुझे लगता है कि 70-80% जो उसका कवरेज है वो मेरे उसी विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई हुआ है वहाँ से ही कवर हो गया था। तो मैं मानता हूँ कि सारे शिक्षकों का, गुरुओं का एक समान रूप से मेरे ऊपर ये रहा है। बिल्कुल। सौरभ जी, अभी जो मैं दलसिंह सराय पूरे ज़िले इवन कि बिहार के लाखों बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, तो जहाँ आप पहुँचे हैं उसके लिए आपने बहुत साधना की है, बहुत संघर्ष किए। तो आपके सफलता में और भी बच्चे जो न्याय के क्षेत्र में आके कुछ करना चाहते हैं, अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, तो उनको क्या संदेश देते हैं आप एज ए बिग ब्रदर? जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको देखिए, एक तैयारी करने का अपना सबका एक स्ट्रेटजी अलग होता है, और कोई भी जो सक्सेस पाता है उसका स्ट्रेटजी बहुत है, लेकिन उसका एक अपना खास स्ट्रेटजी होता है। तो मेरा जो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे ये कहना है कि आप सबसे पहले एक स्ट्रेटजी देखिए कि जिसमें आप कंफर्टेबल हों, कि ये मेरा स्ट्रेटजी होगा और इससे मुझे सफलता मिलेगी। क्योंकि जितने भी सफल लोग हैं सबका एक स्ट्रेटजी होता है, और किसी को देखकर कॉपी करना हो सकता है कि वो स्ट्रेटजी उनके लिए काम किया हो, लेकिन आपके लिए नहीं काम किया हो। तो आप सबसे पहले तैयारी से पहले एक स्ट्रेटजी देखिए कि कौन सा स्ट्रेटजी है आपको लेना है जी। और दूसरा, तैयारी करने का मुझे जहाँ तक मेरा मानना है कि 2 तरीके से तैयारी की जाती है। जैसे एक तो आप जब जैसे कि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पे उसका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है, तो आप जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए तभी आपका ये गोल क्लियर है कि आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं या करेंगे। तो उसमें होता क्या है ना कि आपके पास एक लंबा गैप होता है, जैसे 3 साल का गैप है ग्रेजुएशन की अगर बात करें, या ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ही बात कर लेते हैं, तो इसमें आपके पास एक 5 साल का टाइम होता है। तो 2-3 साल के बाद जब आप थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं इंटर के बाद, तो आपको उसी समय गोल अपना चुन लेना होता है कि हमें ये करना है। और थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जब आपके पास लंबा समय होता है ना, तो सिलेबस आप थोड़ा थोड़ा करके भी करेंगे तो आपका जब आप एग्ज़ाम तक जाएंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि जिस आप कॉलेज में हैं 5 साल का, वहाँ अपना भी जो कोर्स होता है उसका करिकुलम वो काफ़ी ब्रॉड होता है, उसमें भी आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो आप सिर्फ उस पर फोकस है, एकेडमिक्स अपना अच्छा कर रहे हैं, अच्छा मार्क्स उठा रहे हैं, तो इस चीज़ में है कि उसके बाद आपको 2 साल ले करके किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो उसमें 1 साल या 2 साल जो आप ले रहे हैं उसमें आप एक स्ट्रेटजी बनाइए, गोल फिक्स कीजिए कि हमें इस एग्ज़ाम का तैयारी करना है, और उसके बाद आप तैयारी कीजिए। तो ये 2 तरीका में से कोई भी तरीका अपना करके मुझे लगता है कि किसी भी परीक्षा को क्रैक किया जा सकता है जी। बिल्कुल। और दर्शकों, कहते हैं ना, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये मेरे छोटे भाई समान, आज मेरा भी सर बहुत रिस्पेक्ट, मान सम्मान ऊंचा हुआ है, और अपने समाज का भी, और अपने दलसिंह सराय अपने ज़िले समस्तीपुर का भी। तो दर्शकों, आइए मिलते हैं सौरभ जी के
पिता और इनके माता जी से। हमारे बड़े भाई समान राजेश भैया हैं और किसी परिचय की मोहताज नहीं है ये समस्तीपुर ज़िले में। हाँ, सब लोग जानते हैं जो मुख्य पार्षद हैं अभी प्रेजेंट में। हाँ भैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अपना बाबू सौरभ अब बहुत जल्द करीब है वो समय जब जज बन के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे लिए और पूरे दलसिंहसराय शहरवासियों के लिए, जो आपका बच्चा, आपका प्यारा दुलारा, आप लोगों के आशीर्वाद से 31वीं बिहार न्यायिक सेवा में ये सफलता प्राप्त किया है। मैं पूरे दलसिंहसराय नगर वासी की तरफ से, नगर परिषद वासियों की तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूँ। जो जिस तरह से ये अपने पढ़ाई में मेहनत किए हैं, आगे ये जिस कुर्सी पर जाके बैठे उस कुर्सी का सम्मान करते हुए, और जो भी इनके सामने जो भी फाइल आवे वो पूरी ईमानदारी पूर्वक उस फाइल का निष्पादन करें और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सच्चाई की रास्ता पर चले। यही हम इनसे गुजारिश करते हैं और अपना मतलब विश्वास भी रखते हैं। जो जिस तरह से मैंने निस्वार्थ भाव से दलसिंहसराय का सेवा किया हूँ, आम जनता के बीच में मुख्य पार्षद रहते हुए भी कभी मुझे ये नहीं लगा जो मैं मुख्य पार्षद हूँ। ये मेरा पुत्र है और मेरे राह पर ये भी चलें और निस्वार्थ भाव से जो इनका काम हो वो करें। मैं पुनः इनको दोबारा धन्यवाद देता हूँ और मुझे विश्वास भी है जो ये निश्चित रूप से सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कितना मुश्किल था अपने कलेजे को टुकड़ा को दूर भेजना, क्योंकि एक समय होगा जब साथ बैठ के थाली में रोटी खाते होंगे और एक अचानक इतना दूर भागना। मैं समझता हूँ सक्सेस एक साधना है, एक संघर्ष है। मैं चाहूँगा वो फीलिंग, और बहुत सारे जैसे इनके गुरुजी रहे, इनके स्कूल लाइफ के बारे में जब छोटे होंगे आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता। जहाँ तक बचपन की बात है, ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का था और उस कुशाग्र बुद्धि होने के कारण इनका बचपन में एक हमारे मतलब मित्र ही थे, सुबोध कुमार जी शिक्षक थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके बाद सोनेलाल पाठक जी थे, SK चौधरी सर थे। इन लोगों का बहुत बड़ा इनको आगे बढ़ाने में योगदान है। मैं भी मतलब इन लोगों को छोड़ के मैं भी कहीं बाहर काम करता था, मैं भी कहीं प्राइवेट जॉब में काम करता था। आज जो भी है, मैं तो घर से बाहर रहता था, आज जो आप ये घर देख रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें सौरभ कुमार और इनकी माता का बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू भैया। और माँ एक ऐसा शब्द है जो सुनते के मारे ही उसने, चाहे बच्चा कैसा भी कितना भी बलवान हो, उनके छाया में, उनके आंचल की छाव में जब आती है और सर पर जब माँ का साया हो, तो चाहे कितना भी बड़ा कष्ट हो, कितना भी बड़ा दुख हो, वो चिंदा सा एकदम छोटा सा लगता है। तो आइए माँ से भी दो शब्द सुनते हैं जो उनका कलेजा का टुकड़ा आज न्याय की सेवा में उत्तीर्ण होके हमारे ये दलसिंहसराय न्यू नगर परिषद का जो नाम रोशन किए हैं। कैसा लगता है उनको अपने बच्चे का ये सक्सेस का सीढ़ियाँ को देखते हो। धन्यवाद। धन्यवाद। जो भी दर्शक हैं उनको हमारी ओर से, हमारे परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और आप लोगों ने जो
हम पर, हमारे बच्चा पर जो इस सोशल मीडिया के माध्यम से जो शुभकामना व्यक्त किए हैं, उनके लिए बहुत बहुत हम अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जी नमस्ते। हमें जाने ले चाह ही है जब बउआ जब दूर अहाँ से चल गए रहे तो उस टाइम में मतलब कितने याद आवे रहे? बड़ी कठिन समय था वो, जो कि बच्चे सबको बाहर भेजना था। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उस समय हम यही समझते थे कि अगर हम अपना स्वार्थ देखेंगे तो शायद भविष्य में मेरा बच्चा कुछ नहीं करे, इसीलिए वो लोग को हमको बाहर भेजना पड़ा। और अब बउआ वकील जज की राह में है और एक समय आएगा जब बहुत ऊपर जाए। मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ। क्या कहना इस खुशी में? जो भी है उसका मेहनत है और हम सबका आशीर्वाद है, अब सभी बड़ों का आशीर्वाद है और ऊपर वाला की दया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो दर्शकों, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, जो भी बड़े लोग हैं वो आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे सौरभ बाबू पे, और जो भी छोटे लोग हैं वो हमेशा भाई की तरह प्यार करते रहा करे। ईश्वर जो है, चाहे बच्चा कितना भी लगनशील हो, प्रगतिशील हो, अगर उनका साधना, उनका संघर्ष अच्छा रहता है तो देर से ही सही, लेकिन एक दिन उनके लाइफ में सवेरा ज़रूर आता है। क्योंकि रात है तो दिन है, सूरज है तो चंदा है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को मौका दीजिए, बेटा बेटी में कभी कोई भेदभाव ना कीजिए। बस साधना जितना बच्चे करते हैं, आपके लिए एक माता पिता के लिए भी, एक माता पिता के लिए भी बहुत बड़ी ये साधना है, जो अपने बच्चे को कोई महीने, सप्ताह, साल के लिए नहीं, 5-5 साल, 6-6 साल के लिए आप लोग छोड़ते हैं और सल्यूट करते हैं ऐसे बच्चे को भी, जो अपने माता पिता का मान सम्मान के लिए, अपने गांव के सम्मान के लिए, अपने ज़िले की सम्मान के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। हमेशा उनके जहन में चलती होगी जब मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। मेरे सभी अपने मेरी मंजिल की राह का इंतज़ार करते हैं। धन्यवाद मैम। तो दर्शकों, फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, किसी और शख्सियत के साथ, किसी और जगह पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।